बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि खाना खाते ही उनको एकदम से भागना पड़ता है और शौच करना पड़ता है। यह समस्या आप देखेंगे कि जैसे खाना खाने से पहले भी शुरू हो सकती है और खाना खाते ही आपको इस प्रकार से लगेगा कि आपको फ्रेश होना है। अगर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी नेचुरल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे सिर्फ सप्ताह के अंदर एक बार अगर आपने कर लिया तो आपको जो आईबीएस की दिक्कत है, इसे आईबीएस बोला जाता है, तो आपकी सारी की सारी दिक्कत बिल्कुल सही होगी। साथ में आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होएगा। अगर आपको थ्रोट से रिलेटिव कोई दिक्कत होती है तो वह सही होगी और पेट के रोग जितने भी है वह बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे। खाना खाते ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पेट के अंदर अचानक से दर्द होने लगता है और ऐसा लगता है कि फ्रेश होना पड़ेगा। ये कई बार ऐसी समस्या बच्चों के साथ में भी होती है। अगर आपके घर में आसपास कहीं पर भी इस प्रकार की कोई दिक्कत वाला आदमी, बच्चा आपको कोई दिखाई देता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर किसी भी व्यक्ति को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे किसी भी प्रकार का गले से संबंधित अगर आपको रोग होता है तो उस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, एक बार जाकर आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है, नेचुरल रेमेडी है जिसे करने के बाद आपको 100% आराम मिलेगा। शौच करने जाना है और पेट के अंदर ऐंठन हो रही है, दर्द महसूस होता है या गुदा मार्ग के इन्फेक्शन भी लगते हैं, जैसे कि वहां पर खुजली का संक्रमण हो सकता है, दाने निकल सकते हैं, सूखापन आ सकता है, बवासीर की दिक्कत हो सकती है, किसी किसी को बहुत ज्यादा दस्त लग सकती है तो किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा कब्ज रह सकती है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो इसमें आंतों की सबसे ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है कि आपकी आंतें जो है वह सही ढंग से काम नहीं करती है, उसमें खाना चिपक जाता है और कब्ज की दिक्कत पैदा करता है। इस तरह से आप देखेंगे कि पेट के एरिया में काफी तेज दर्द महसूस होता है, ऐंठन जैसा टाइट टाइट सा महसूस होता है। जैसे अभी गर्मी के दौरान ये प्रकार की समस्या अगर आपको लगती है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपका खान पान सही नहीं है, आप ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं या फिर आपका पेट हमेशा ही खराब रहता है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, लू लग जाती है तो भी ये दिक्कत हो सकती है, बार पानी की कमी हो जाने की वजह से भी ये दिक्कत होने लगती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सारी की सारी चीजें हमेशा ही लगी रहती है तो उसका शरीर बहुत ज्यादा दुबला रहता है, खाना सही ढंग से पचता नहीं है, उसे सही ढंग से भूख नहीं लगती है और बार बार अगर वो कुछ खाता भी है तो बार बार फ्रेश होना पड़ता है, इसीलिए उसका शरीर बनता नहीं है, यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जाता है। तो आज का जो उपाय है उसे आपको सिर्फ सप्ताह में एक बार करना है। यहाँ पर सिर्फ दो चीजें आपको चाहिए। पहली चीज चाहिए होगी हरड़, हरित की भी जिसको बोला जाता है, यह आयुर्वेदिक एक ऐसा रसायन है जो तीनों दोषों पर काम करता है। और दूसरी चीज आपको चाहिए एरंडी का तेल, जो कि हमारे पेट के लिए और बवासीर के लिए, कब्ज के लिए रामबाण का काम करता है। तो अगर आप हरड़ और एरंडी के तेल का मिश्रण बनाकर सप्ताह में एक बार ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पेट संबंधी जितने भी रोग आ रहे हैं वह फिर नहीं आएंगे। जैसे आंतों की कोई समस्या है, पेट में ऐंठन लग रही है, बहुत तेज दर्द महसूस होता है, बार बार फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, तो ये सब पर अच्छे से काम करेगा। आपको क्या करना है, सप्ताह में एक दिन आधा छोटा चम्मच आपको हरड़ का पाउडर ले लेना है, उसी के अंदर एक चम्मच आपको एरंडी का तेल मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसका मिश्रण बना लेना है और इसे धीरे धीरे करके चाट लेना है। जब आप इसको खाना शुरू करेंगे आपका पेट पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा, कब्ज की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पुरानी से पुरानी कब्ज भी आपकी चुटकियों में ठीक हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा दस्त लग रहे होंगे तो उसमें आराम आ जाएगा, पाचन सही ढंग से काम करने लग जाएगा, आंतों के सारे रोग ठीक हो जाएंगे, पेट में बहुत सारे लोगों को कीड़े हो जाते हैं तो वह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इसे लेने के बाद आप फर्क कुछ ही दिनों के अंदर महसूस करने लग जाएंगे। पहली खुराक से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमेशा मैं बात करती हूँ कि आप किसी भी उपाय को करते हो लेकिन परहेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो परहेज के दौरान पर आपको क्या करना है, हमेशा तली हुई चीजें नहीं खानी है, मैदा से बनी हुई चीजों का परहेज करना है। क्योंकि जब भी आप किसी मैदा से बनी हुई चीजों को खाते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, आप जैसे कि मैदा से बनी हुई कोई से भी व्यंजन हो गए, तो वो क्या करता है, पेट में जाकर आंतों में चिपक जाता है, जिसके कारण आपको कब्ज रहती है, आपको दस्त लगने लगते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है, मरोड़ लगने लगती है, ये सारी की सारी दिक्कतें पैदा करता है। तो हमेशा अपने खान पान को थोड़ा देख करके खाना है कि आप ऐसा कौन सा व्यंजन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो पेट संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो आपको मैदा से बनी चीजें नहीं खानी है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपने ध्यान दिया तो आपके आईबीएस की सारी दिक्कतें सही होने लग जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, पानी की कमी बिल्कुल ना रहने दें, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं।
आजकल क्या होने लग गया है कि सब्जी के रूप में कोई भी रस्सा नहीं लेता है। अगर आप सब्जी रस्से वाली खाते हैं, अच्छे से फाइबर आपके पेट में जाता है, तो आपका पाचन सही ढंग से काम करता है, तीनों दोष संतुलित रहते हैं। इसीलिए हरड़ क्या करती है, तीनों दोषों को संतुलित रखती है और ये 12 ही महीने काम आ सकता है। ये एक ऐसा रसायन है जो कि हमारे लिए अमृत का काम करता है और पाचन के लिए, पेट के लिए, हमारे सारे के सारे सिस्टम को एकदम से सही कर देता है। तो इसे अरंडी के तेल के अंदर मिक्स करके जिस किसी व्यक्ति को अगर इस प्रकार की दिक्कत हो रही है वह लेना शुरू करेंगे, उनको काफी जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शरीर में आप ध्यान रखें, लिक्विड ज्यादा लीजिए, फाइबर ज्यादा लीजिए। तो खाना खाते अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी से दौड़ कर फ्रेश होना पड़ता है तो ये सारी की सारी दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जानकारी आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।